Hello students, this is the 18th lecture of oscillation and in this lecture we will see angular simple harmonic motion and differential equation for metallic disc, right? तो आज का हमारा क्वेश्चन है angular simple harmonic motion एंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ मेटालिक डिस्क। तो आप देख सकते हो बाजू में मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। हमने एक मेटालिक डिस्क लिया है जिसको हमने प्रॉपरली एक रिजिड सपोर्ट से अटैच करके रखा है, सेंट्रली अटैच किया हमने, एक थिन वायर भी यूज किया है बीच में, राइट? तो ये बेसिक सा सिंपल सा डायग्राम है। चलो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, जो मैंने बताया अभी आपको वही फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, कंसिडर मेटालिक डिस्क। देखो कंसिडर मेटालिक डिस्क अटैच्ड सेंट्रली, कैसे अटैच किया आपने, बराबर उसको सेंटर से अटैच किया, अटैच्ड सेंट्रली थ्रू अ थिन वायर टू अ रिजिड सपोर्ट, राइट? सो हमने देखा है फर्स्ट पॉइंट में, कंसीडर अ मेटालिक डिस्क अटैच्ड सेंट्रली टू अ थिन वायर हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ये जो वायर है ये रिजिड सपोर्ट से हैंग हो रहा है, राइट? सिंपल सा लॉजिक। ये जो भी मैंने स्टार्टिंग में लिखे सब थियोरेटिकल कंटेंट है, मेन लॉजिक यहां से स्टार्ट होता है, राइट? तो थियोरेटिकल हम फटाफट कंप्लीट करेंगे जल्दी और फिर मैथमेटिक्स में आएंगे। देखो पॉइंट नंबर 2 में हो क्या रहा है, सुनो। अगर ये डिस्क जो है, इफ अ डिस्क इज स्लाइटली ट्विस्टेड, अगर मैं इस डिस्क को स्लाइटली थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, राइट? ये डिस्क को अगर मैं थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट कर दूं, मींस इसको ऐसा मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। इफ अ डिस्क इज स्लाइटली ट्विस्टेड अबाउट एन एक्सिस अलोंग द वायर, देखो कैसे मैंने ट्विस्ट किया है, मैंने ऐसा कुछ ट्विस्ट किया है कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो वायर के अलोंग है और सेंट्रली है, राइट? ऐसा। तो हमने पॉइंट अभी तक इतना देखा है, इफ अ डिस्क इज स्लाइटली ट्विस्टेड अबाउट एन एक्सिस अलोंग द वायर, वायर के अलोंग इसका एक्सिस है, राइट? तो क्या होगा, एंड रिलीज, एक बार मैंने इसको ऐसा ट्विस्ट करके यहां से छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो क्या होगा, सुनो। तो होगा ये कि जैसे ही मैं ये डिस्क को ऐसा रोटेट करके रिलीज कर दूं यहां से, तो ये डिस्क एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने स्टार्ट कर देगा, राइट? और लास्ट में फाइनली आके बीच में रुक जाएगा। यही होने वाला है इसमें, क्योंकि हमने इसको सेंट्रली थिन वायर के थ्रू अटैच करके रखा है रिजिड सपोर्ट से। तो पॉइंट ऐसा है, इफ अ डिस्क इज स्लाइटली ट्विस्टेड अबाउट एन एक्सिस अलोंग द वायर, तो क्या होगा, एंड रिलीज, छोड़ देंगे, इट परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन, वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, राइट? रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने वाला है, लेकिन एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, राइट? परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन पार्टली इन क्लॉकवाइज, थोड़ा सा क्लॉकवाइज मोशन होगा, एंड पार्टली इन एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे लिखा है पार्टली इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये टाइप के जो ऑसिलेशन होते हैं इसको हम बोलते हैं एंगुलर एसएचएम बोल सकते हो आप, एंगुलर ऑसिलेशन भी बोल सकते हो। ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ना, देखो ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस का जो रोटेशन है पार्टली, इसको हम बोलेंगे एंगुलर एसएचएम, और आप इसको टॉर्शनल एसएचएम भी बोल सकते हो। इसको आप एंगुलर ऑसिलेशन बोल सकते हो, टॉर्शनल ऑसिलेशन बोलेंगे तो भी चल जाएगा। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो पॉइंट में क्या लिखा है, पार्टली क्लॉकवाइज होगा और पार्टली एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। सच ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज एंगुलर ऑसिलेशन और टॉर्शनल ऑसिलेशन, राइट? तो आई होप मैंने जो आपको बताया अभी तक क्लियर समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं पॉइंट नंबर 1 और 2। देखो क्या था, हमने सबसे पहले एक मेटालिक डिस्क कंसीडर किया है, इसको हमने सेंट्रली थिन वायर के थ्रू रिजिड सपोर्ट से अटैच करके रखा हुआ है। और करेंगे क्या, हम क्या करने वाले हैं, ये डिस्क को अगर मैं स्लाइटली थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं तो, और ट्विस्ट कैसे कर रहे हैं, अबाउट अ एक्सिस अलोंग अ वायर, वायर के अलोंग जो आपका एक्सिस, देखो हमेशा रोटेशन जब करते हैं तो एक्स ऑफ रोटेशन तो वहां पे होता ही है, राइट? तो ये वायर के अलोंग हमारा एक्स ऑफ रोटेशन है और इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे रहे हैं। जैसे ही मैं इस डिस्क को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूंगा, क्या होगा, ये डिस्क जो है ये पार्टली क्लॉकवाइज और पार्टली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने स्टार्ट कर देगा, और इस टाइप के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं एंगुलर ऑसिलेशन और टॉर्शनल ऑसिलेशन। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। आगे आते हैं, अब मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि रोटेशनल मोशन हो रहा है यहां पे, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, राइट? इफ आई इज द मोमेंट ऑफ, देखो क्योंकि ये बॉडी जो डिस्क है ये रोटेट हो रहा है, राइट? रोटेट हो रहा है मींस टॉर्क आ रहा है यहां पर। तो अगर इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, हमने फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स में देखा है। इफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, यू कैन से मेटालिक डिस्क, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट मेटालिक डिस्क इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, राइट? ये फॉर्मूला कहां से आया है, ये फॉर्मूला आया है आपका फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स से। वहां मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा, क्लियर? ओके, वहां पे मैंने प्रूफ भी किया था, टॉर्क का होता है फॉर्मूला आई, ये आई जो ये करंट नहीं है, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड दिस अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट? सो अगर मैं यहां पे बताना चाहूं तो बाजू में, वैसे तो आई तो बता दिया है, यहां पे मैं बाजू में लिख देता हूं वेर अगर आपको बताना है तो बता दो कि ये जो अल्फा है, ये अल्फा है क्या, ये अल्फा का नाम होता है
एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। ये वेयर अगर मैं अल्फा लिखूं तो अल्फा को हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। ये है अल्फा, क्लियर। तो ये तो टॉर्क वाला फॉर्मूला है। ये कौन सा टॉर्क है जो इस बॉडी पे एक्ट हो रहा है जब ये बॉडी को हम स्लाइटली ट्विस्ट करते हैं, वो वाला टॉर्क, राइट। ये वो वाला टॉर्क है, टाउ। अच्छा, एक बात जरा समझो, जब भी इस डिस्क को मैं ऐसा रोटेट करूंगा अबाउट एन एक्सिस अलोंग अ वायर, तो टॉर्क तो एक्ट होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही इस डिस्क को मैं छोड़ दूं, रिलीज कर दूं, तो एक जो मैंने टॉर्क अप्लाई किया था उस टॉर्क के अपोजिट मुझे एक रीस्टोरिंग टॉर्क मिलेगा, राइट। टॉर्क जो अप्लाई होता है कोई भी बॉडी जो रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस अलोंग अ वायर, तो उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी आता है। देखो, मैं जो टॉर्क अप्लाई किया है मैंने, ये वाला टॉर्क, ये टॉर्क इस बॉडी को रोटेट करने का ट्राई करेगा, राइट, इस डायरेक्शन में। एक बार रोटेट कर देगा और छोड़ देंगे हम, वहां से रिलीज कर देंगे, वैसे ही एक रीस्टोरिंग टॉर्क इसके, ये जो बॉडी है इसका ओरिजिनल पोजीशन अटेन करने का ट्राई करेगा। उस टॉर्क को हम बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि वो टॉर्क इस रिजिड बॉडी मींस मेटालिक डिस्क का पोजीशन को रीस्टोर कर रहा है, फिर से वहीं लेकर आ रहा है इस रिजिड बॉडी को मींस मेटालिक डिस्क को, राइट। तो इसलिए वो जो टॉर्क हमको इस बॉडी के थ्रू मिलेगा वो टॉर्क को हम बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क, राइट, क्योंकि वो इस बॉडी का ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर कर रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सिंस रीस्टोरिंग टॉर्क, अच्छा एक बात और देखो, जिस डायरेक्शन में मैं इस मेटालिक डिस्क को रोटेट कर रहा हूं, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, राइट। कुछ ना कुछ आपको एंगुलर, क्योंकि रोटेट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, तो रोटेशनल, तो आप बोल सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, जो रोटेशनल पैरामीटर होता है, राइट, जिसको हम एंगुलर पैरामीटर भी बोलते हैं। तो मेरे बोलने का सिंपल सा मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रीस्टोरिंग टॉर्क मिलेगा, राइट। सिंपल सी बात है, आप जितना रोटेशन, जितना आप उसको दोगे रोटेशन, उतना स्पीड वो रीस्टोर होकर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, राइट। ये सिंपल सी लॉजिक है, राइट। चलो आते हैं। सिंस रीस्टोरिंग टॉर्क इज ऑलवेज, क्या होता है, ऑलवेज अपोजिट होता है, किस चीज के अपोजिट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, राइट। सिंस द रीस्टोरिंग टॉर्क इज ऑलवेज अपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मैं इसका मैथमेटिक्स लिखो रीस्टोरिंग टॉर्क का, वैसे मैं डिनोट टाउ से ही कर रहा हूं, लेकिन बात को समझो, ये टाउ और ये वाले टाउ में बहुत फर्क है। ये जो टॉर्क है वो हम अप्लाई किए इस रिजिड बॉडी में मींस मेटालिक डिस्क पे, और ये जो टाउ मैं अभी लिखने जा रहा हूं ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, जिसकी वजह से ये आपका रिजिड बॉडी मींस मेटालिक डिस्क अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने वाला, राइट। सो ये रीस्टोरिंग जो टॉर्क है, क्योंकि मैंने ऊपर क्लियरली लिखा है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पे, लेकिन वो अपोजिट भी तो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, तो मैं यहां पे माइनस साइन भी लेता हूं, राइट। अब क्या करता हूं, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटता है, जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में मेरे केस में सी लेता हूं, राइट, सी। ये टाउ का जो आंसर अब होगा इसको हम बोलेंगे माइनस ऑफ सी इंटू थीटा, राइट। ये सी क्या है, ये सी को आप बोल सकते हो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो एक्चुअल में अगर मैं यहां से सी का आंसर निकालूं तो सी का आंसर मिलेगा मुझे टाउ बाय थीटा। टाउ मींस रिस्टोरिंग टॉर्क, थीटा मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर से सुनो जरा पॉइंट, क्योंकि मैं सी के बारे में बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। This C is a proportionality constant, ये C को हम proportionality constant बोलते हैं। काम, अच्छा proportionality constant बोलते हैं, ठीक है, क्या कोई और नाम है, हाँ बिल्कुल एक और नाम है। ये C को हम बोल सकते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क अपॉन, या फिर अपॉन बोलने से आप बोल सकते हो, वहां पर टू द बोल सकते हो, राइट, रिस्टोरिंग टॉर्क टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट, यहां पे लिखा हुआ है देख लो। C को बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बोलेगे तो भी चल जाएगा, राइट। तो ठीक है, एकदम क्लियर चीज है। ये नाम आया कहां से, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां से आप C का आंसर निकाल लो, करेक्ट मालूम पड़ जाएगा ये नाम आया कहां से, राइट। अगर मैं C का आंसर निकालता हूं तो C का आंसर मिलेगा टाउ बाय थीटा। टाउ को बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, अपॉन थीटा है इसलिए मैंने लिखा है पर यूनिट, और थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर, एकदम सिंपल, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, उससे पहले मैं क्या करता हूं, कुछ इक्वेशंस कंसीडर कर लेता हूं। लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 भी बोल लेते हैं। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाए, दोनों टॉर्क हमारे पास है, एक टॉर्क जो अप्लाइड टॉर्क है, ये दूसरा टॉर्क जो रिस्टोरिंग टॉर्क है। अगर समझो मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लूं
तो उस टाइम पे अप्लाइड टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क तो सेम होता है। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 और देखो कुछ कुछ थियोरेटिकल कंटेंट है जो मैंने पहले से लिख कर रखा है, रीजन बस इतना ही, ये पहले से लिखने का थोड़ा वीडियो छोटा हो जाता है, राइट, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा नहीं तो मैं अगर एक एक पॉइंट लिखते जाऊं। इसका एक और मकसद है कि प्रॉपरली आपको पॉइंट वाइज आंसर भी मिले, जिससे आप प्रॉपरली ये आंसर अगर एग्जाम में लिखोगे फुल मार्क्स आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो आंसर बनाया है मैंने ये टेक्स्ट बुक को देख के बनाया और टेक्स्ट बुक कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, राइट, हमारा ऐसा चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर दूं, क्योंकि LHS तो सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए, चलो देखते हैं क्या होता है। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ I अल्फा एज माइनस ऑफ C इंटू थीटा। अब क्या करते हैं, ये माइनस C थीटा को अंदर लेकर आ जाओ, यू विल गेट I अल्फा प्लस C थीटा इक्वल टू 0। ये हमारा एक अभी ये इक्वेशन बना हुआ है, इसको ना हम थोड़ा और डिटेल में बताता हूं, मैं तुमको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। देखो कैसे, यही इक्वेशन जो मैंने लिखा था वो वही सेम चीज लिख रहा हूं, थोड़ा फिर से एक बार लिख रहा हूं, जरा ध्यान दो। ये माइनस C थीटा को मैं अंदर LHS में लेकर आता हूं, सो आई विल गेट I अल्फा प्लस C थीटा इक्वल टू 0, राइट। अब क्या किया जाता है, ये अल्फा को मैं लिखता हूं, देखो क्योंकि अल्फा हमारे लिए एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर। ये कहां से आया ये चीज मैंने आपको फिर से समझाया था रोटेशनल डायनामिक्स में, जब मैं आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था। अगर आपको अभी भी डिफिकल्टी आ रहा है कि अल्फा का आंसर डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर कहां से आ रहा है, तो आप मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन वाला जो लेक्चर था उसको देखिए तो समझ में आ जाएगा अल्फा का आंसर ये क्यों आ रहा है, राइट। सो वी ऑलरेडी नो दिस अल्फा कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस c इंटू थीटा इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारे लिए जो मैंने बनाया है, आप देख सकते हो इस इक्वेशन में डेरिवेटिव आ चुका है, राइट, डेरिवेटिव आया, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला जाएगा, हम इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। ये जो इक्वेशन मैंने बनाया है ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो इसको भी कोई इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। आई होप समझ में आ रहा है सब कुछ, सारी चीजें कैसे एकदम सिंपल है। थियोरेटिकल तो आपको करना ही है, समझना ही है, और मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा मेन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसी इक्वेशन से मैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का आंसर निकालना चाहूं, यहां बोल सकते हो या फिर यहां से भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, यहां से भी निकालते हैं यहां से भी निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है, राइट। वैसे दोनों जगह पे आंसर सेम ही आएगा। देखो अगर मैं इस इक्वेशन से अल्फा का आंसर निकालू, राइट, फ्रॉम अबव इक्वेशन, if we will find the value of alpha, we will get the value of alpha as, देखो कहां गया, ये वाले इक्वेशन से मैं अल्फा का आंसर निकाल रहा हूं, अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ C थीटा अपॉन, आंसर पॉसिबल है जो अब भी जस्ट मैंने लिखा था, दिस अल्फा कैन आल्सो बी रिटन एज डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर, मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर मींस क्या हो गया, ये हुआ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम अल्फा को ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां से एक बात समझ में आती है, सुनो, अगर मैं सिर्फ इतना सा पार्ट देखो ना, देखो अल्फा और C थीटा बाया, अगर मैं सिर्फ इतना सा पार्ट देखो तो यहां से एक बात समझ में आती है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये डिपेंड करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पर, राइट। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, दिस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये जो C है ना, C ये कांस्टेंट होता है, देखो मैंने यहां पे लिखा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये I क्या है, I तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने चेंज किया ही नहीं है, बॉडी का मास मैंने चेंज किया ही नहीं है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट होगा, मींस I कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है। इसका मतलब ये बना दिस एंगुलर एक्सेलरेशन is directly proportional to angular displacement, और क्योंकि यहां पर माइनस साइन है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं this angular acceleration, या फिर आप बोल सकते हो the direction of angular acceleration is opposite to the direction of angular displacement। ये हम यहां से इस इक्वेशन से कंक्लूड करते हैं। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, जरा ध्यान देना, फिर से एक बार बनाता हूं। देखो C और I हमारे लिए कांस्टेंट है, C के नाम में ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और I तो कांस्टेंट होगा ही क्योंकि मैंने बॉडी का मास चेंज नहीं किया है, और बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है वो भी मैंने चेंज नहीं किया, राइट। तो अगर एक्स ऑफ रोटेशन और बॉडी का मास चेंज नहीं होता है तो मींस I मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा। तो बोला जाए तो देखा जाए तो सिंस C एंड I, C मींस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सिंस C एंड I आर कांस्टेंट, C और I हमारे लिए कांस्टेंट है, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमने अल्फा यहां पे लिखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो अल्फा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो बोल रहा हूं ना लिखा हुआ भी यहां पे, तो यहां भी देखो और मेरे वर्ड्स भी सुनो, राइट। So the angular acceleration is directly proportional to
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये तो ठीक है। एक और चीज बताया जा सकता है यहाँ पे, ये है क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन अवेलेबल है इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट दिस एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो जो मैंने बोला ना यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, राइट? क्लियर, यही लिखा हुआ है देखो। Since C and I are constant, angular acceleration is directly proportional to angular displacement and its direction is opposite to that of angular displacement। ठीक है, इसीलिए इस टाइप के मोशन को, ये ऑसिलेटरी मोशन को हम बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। क्या बोला जाता है इसको? एंगुलर एसएचएम। क्यों? एंगुलर एक्सेलरेशन आया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है, दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस ये कोई एंगुलर चीज है, राइट? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा क्योंकि दोनों साइड एंगुलर पैरामीटर्स आ चुके हैं इसलिए। तो इस टाइप के ऑसिलेटरी मोशन जो यहाँ पे ये रिजिड बॉडी मोशन कर रहा है, दिस टाइप का जो ऑसिलेटरी मोशन होता है उसको हम बोलेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मींस एंगुलर एसएचएम। क्लियर? तो आई थिंक अभी तक आपको एकदम सारी चीजें एकदम क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं आपको एंगुलर एसएचएम का एक डिफाइन बता देता हूं जो ऑलरेडी मैंने यहां पे लिखा हुआ है, राइट? तो यहां पे हुआ क्या, एंगुलर एसएचएम जो है, कोई भी बॉडी का जो एंगुलर एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम इज अ ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल सा ऑसिलेटरी। देखो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन और कुछ नहीं, ये एक ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें बॉडी जो है वो पार्टली क्लॉकवाइज और पार्टली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ऐसा, राइट? एंगुलर एसएचएम इज अ ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन किसका होगा? बॉडी का ही होगा। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट? टॉर्क फॉर एंगुलर जो एक्सेलरेशन है, टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन आप यहां से ही बोल सकते हो। टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हो जो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अभी जस्ट मैंने बताया, और जो डायरेक्शन होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, राइट? वही लिखा हुआ है, क्लियर? एंगुलर एसएचएम इज अ ऑसिलेटरी मोशन, राइट? ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच क्या होता है, द टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन जो होगा अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर समझो मुझे इस एसएचएम, ये टाइप के एसएचएम मींस एंगुलर एसएचएम का अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो कैसे निकाला जाए टाइम पीरियड? द टाइम पीरियड टी ऑफ एंगुलर एसएचएम इज गिवन बाय, देखो टाइम पीरियड कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट? ये फॉर्मूला होता है वेयर ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और यू कैन से इट इज अ एंगुलर वेलोसिटी, राइट? तो ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है, सिंस ओमेगा कैन आल्सो बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ, देखो ओमेगा का जो बेसिक फॉर्मूला होता है एसएचएम में, राइट? एसएचएम में होता है एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये सिर्फ एसएचएम नहीं है, ये है एंगुलर एसएचएम। तो आपको यहां पर एंगुलर पैरामीटर लेना है। फिर से मैं एक बार बताता हूं, जरा ध्यान देना, इतना इजी नहीं है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है, राइट? इसका एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट? लेकिन क्योंकि हम एंगुलर पैरामीटर्स में है तो मैं यहां पे लिखूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिखा जाएगा, राइट? तो ओमेगा का वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड टी एज 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा। अगर आपको अल्फा बाय थीटा लिखना है तो आप अल्फा बाय थीटा लिखो, अगर फुल लिखना है तो फुल लिखो। दिस अल्फा इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट? एंगुलर acceleration, angular acceleration, and this theta is called as angular displacement, angular displacement, right? आप चाहिए तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक में आपके दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा थियरी में लिखा है, वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लिखो। या फिर आप और करके t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ, जो स्टेटमेंट में दिया है एंगुलर एक्सेलरेशन मींस अल्फा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस थीटा होता है, ऐसा लिखेगा तो भी चलेगा। एक और तरीका है लिखने का, राइट? जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, दिस टाइम पीरियड टी ऑफ एंगुलर एसएचएम इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ, राइट? 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहां पर लिखा जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? आगे लिख देते हैं यहां पे पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो ये हुआ हमारा यहां पर कंसेप्ट क्लियर।
और हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी निकाल दिया है एंगुलर एसिलेशन के लिए। ये तीनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको आएगा, राइट। तो आई थिंक प्रॉपरली आपको समझ में आ चुका है। ये जो दिया है ना, ये आपका फाइनल आंसर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, और यू कैन से टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम, राइट। एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? तो ये हुआ आपका बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला। तो आई थिंक जो भी सिखाया मैंने एकदम क्लियर। एक बार क्विक रिकैप मारते हैं, देखते हैं कैसे कैसे हमने किया। सबसे पहले हमने लिया एक मेटालिक डिस्क, राइट। हमने सेंट्रली उसको अटैच किया है रिजिड सपोर्ट से थ्रू अ थिन वायर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि जब हम इस डिस्क को स्लाइटली ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये और रिलीज कर देंगे तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पे देखा, और यही टाइप के ऑसिलेटरी मोशन को हम बोलते हैं एंगुलर ऑसिलेशन और टॉर्शनल ऑसिलेशन। याद रखना नाम, एमसीक्यू में आ सकता है। फिर हमने देखा टॉर्क अप्लाइड, जो होगा I इंटू अल्फा, क्योंकि रोटेटिंग बॉडी है। फिर हमने देखा रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसका वैल्यू था हमको यहाँ पर मिला है माइनस ऑफ सी थीटा। फिर दोनों वैल्यू को हमने इक्वेट कर दिया, I अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। तो हमने यहाँ से अल्फा का आंसर निकाल लिया, राइट। यहाँ पे आप यहाँ बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसे किया अल्फा का आंसर तो बाद में निकाला, इससे पहले हमने एक बेसिक सा इक्वेशन बनाया। I अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा था, माइनस सी थीटा को हम अंदर लेकर आ गए, I अल्फा प्लस सी थीटा इक्वल टू 0 बन चुका है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया, तो बन गया इक्वेशन हमारा। देखो ये वाला इक्वेशन बता रहा हूँ, I डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा, राइट, प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0, ये बता। फिर हमने ये वाले इक्वेशन को यूज करके अल्फा का आंसर निकाला, हमको अल्फा का आंसर मिला है माइनस सी थीटा बाय आई। और एक और आंसर हमको पहले से पता था, इट वॉज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। क्लियर? ये भी आंसर। फिर हमने देखा कि सी और आई तो कांस्टेंट, इसका मतलब है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। क्लियर? चलो ये हमने यहाँ पर देखा और बोला कि इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। इस टाइप के जो ऑसिलेटरी मोशन है उसको हम बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। फिर हमने ऊपर एक डिफाइन बता दिया, और फिर हमने टाइम पीरियड निकाला। टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला था 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा को लिखा जा सकता है एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस टी इज इक्वल टू, देखो 2 पाई बाय ओमेगा, मैंने ओमेगा को बात किया, राइट। ओमेगा मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा। और फिर हमने ये ओमेगा यहाँ पुट करके देखा, एक ऐसा फॉर्मूला बनता है, और एक थियरी में भी लिख सकते हो और ऐसा थियरी में भी बिल्कुल लिख सकते हो। ओके, आई होप प्रॉपर्ली ए टू जेड सारी चीजें समझ में आ चुकी है। ओके, पॉसिबल होगा तो ये डायग्राम को आप स्टार्टिंग में बनाए तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, थैंक यू।